आदि रत्न ड्रामा की किताब निकाली, ड्रामा ड्रामा के पॉइंट है जिसमें आदि रत्न वाली में ड्रामा के निकाल लिए। किरमन कौन बुला रहा है आपको? ओम शांति। 7/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। जितना ज्ञान रूपी नेत्र खुला हुआ रहेगा उतनी बुद्धि डिवाइन होती चली जाएगी। जितना ज्ञान रूपी नेत्र सदा खुला हुआ रहेगा उतनी बुद्धि डिवाइन होती चली जाएगी और हम रिफाइन और संपन्न बनते चले जाएंगे और हम रिफाइन और संपन्न बनते चले जाएंगे। ज्ञान रूपी नेत्र ही बुद्धि को डिवाइन करता और रिफाइन करता और संपन्न बनाता। ज्ञान रूपी नेत्र ही बुद्धि को डिवाइन करता, रिफाइन करता और संपन्न बनाता। कहाँ तक हुआ जी? खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है इस प्रश्न है इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है। इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है बाबा कहते इनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ। उनके लिए बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। कौन सा चित्र बनाना है रमेश जी? झाड़, गोला, चक्र। गोला और चक्र तो एक ही कहेंगे। सीढ़ी से सीढ़ी। लक्ष्मी नारायण। यह गोले का षष्ठी चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। कुछ मन बना हुआ यहाँ पर आसपास कहीं बड़ा चित्र? हाँ जी, कुछ में बना हुआ है आसपास कहीं बड़ा चित्र?
नॉलेज में है कुछ समय आपको कहाँ बना हुआ बड़ा चित्र, कुछ समय को नॉलेज में नहीं बड़ा चित्र कहाँ बना हुआ है। मैं कह जी आपकी नॉलेज में बड़ा चित्र कहाँ बना हुआ है, हाँ जी, कहाँ पर, दिल में बना हुआ है। दिल में बना हुआ है, दिल में। कांता में आपको नॉलेज में कहाँ बना हुआ बड़ा चित्र, कहाँ, दिल में बना हुआ बड़ा चित्र, दिल में बना। बाहर बना नहीं हुआ आपको सुना, नहीं देखते ही नहीं तभी तो मालूम नहीं। अच्छा गोले के चित्र कहाँ बना हुआ, सामने बना हुआ मानो। हर्ष गोले का बड़ा बड़ा चित्र कहाँ बना हुआ हर्ष, पता है नहीं। थोड़ा सामने बना है गोला। आज इस चित्र की बात नहीं कर रहे, इतना बड़ा बना हुआ दीवार पे। जी कहाँ थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो है दूसरों को जो वह दूर से देखकर समझ जाए, दूर से ही। अरे यहाँ तक हो गया है, बहुत बड़ा होना चाहिए। एक गोले का षष्ठी चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। हो गया है। यह है अंधों के आगे आईना, दूसरा प्रश्न है सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। प्रकृति बनेगी। कांतावन फूल वगैरह की ड्यूटी लगा दी किसी की, हाँ जी, किसकी लगाई, फूल और बुक्के भी मंगाए, हाँ जी। बुक्के मैंने तो माला बोली थी, मैंने कहा था जो पसंद आएगा ले लेगा, बुके ले लेगा। जो पसंद है आपको वो मंगवा लो, जो आपको ठीक लगे वो मंगवा लो। तो दीदी से परमिशन ले लो भाई। कुर्सियों का तो और कहीं से इंतजाम कर, यहाँ से तब मिलने कोई नहीं दिक्कत हो। कालीन दे देगी दीदी को। चुप हो जाओ, ऐसा नहीं मिलनी कुर्सियाँ। ठीक है, कह दिया, दे दिया ऑर्डर। किराए पे ले लिए। हाँ, यहाँ तो मिलती है। सब कुछ मिलता है, इधर ही ले लेंगे। हाँ, दीपक भाई को पहले ही मना कर दिया मैं, कल ही मना कर दिया था मैं। अच्छा हाँ, हमारे लिए तो काम और यहाँ देखना क्या सो, इंसान बना रहे। मैं तो नहीं क्या हम लोग आ रहे, चलो रात्रि का रात्रि होता है देखो, नहीं आएगी क्या? आएगी नहीं घर पे? ना। मेरा मेरे वो तेरे वगैरह कैसे होगा? मेरा वो कर चल आवे, आ होगा तो वो ले आवे नहीं बोली बात। तू क्यों नहीं आएगी? मारी अब चीज़ा नैन्सी जाएगी, मैं वहाँ जाना ही नहीं, बहन से तो आएगी नहीं। मैं जाना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात मेरा वो ले आवे, क्या चार शिवी का कोई ले बात आवे। नहीं। अच्छा कहाँ थे जी, मैं ले जाऊँ सोनू को। ले आएगी थे जी, ले आवे क्या शायद। चुप हो जाओ। उत्तर है, हाँ जी चुप हो जाओ। शिवी का भी तो लाई थी। बात बनना। उत्तर है जी, यह नेचुरल क्लैमिटी तुम्हारी मददगार बनती है। जिससे नैन्सी जाएगी और तुम आ जाएगी। सुनो भाई, ये नेचुरल क्लैमिटी तुम्हारी मददगार बनती है। अपना फोन लेकर जाएंगे ना कल खेलने के लिए। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। विशाल और का पता नहीं इनमें, उन्हें मैं खुद ही कहूँगी तो उन्हें कौन कहेगा?
नहीं करा। अरे भाई तुम क्यों उसके साथ? चुप रहे, उनके कार्यक्रम शाम को करेगी। अरे भाई माथा मारने दीवार से मार लो। दीवार से क्या, उसको एक बार कह दो शाम आपको को क्या करेगी। माथा मारने दीवार से मार लो। अच्छा मैं खुद ही कहूंगी उनको। ये क्या कहेगी? क्या उनसे प्यार ही नहीं करती विशाली। भोग तो माई बैठो ना, मैं खुद ही कहूंगी। अच्छा जी, ओम शांति गायन भी है। बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। झुंझार अर्थात कम दिखाई देता है जिसको। कम दिखाई देता है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं। सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है, बल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्पवृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं। कांतावन कितने बजे उठते हो रोज? 4, 4:15। अनिता बहन, अनिता बहन नहीं, 6 बजे। आशा बहन उठते ही नहीं। उठते तो है, हैं? उठ के तो है। वो मना कर रहे हैं, उठती ही नहीं। जी वैसे तो उठ के ही आए हैं। तो टाइम तो होगा कुछ उठने का। उठने को बताया तो 6 बजे। सही तो नहीं तो बयान करता है ना। तो वो चुप रहे, इसका उनका भी यही। नहीं हो सकता उसके बाद का। उसके बाद का तो फिर इस समय पहुँच नहीं सकते। कभी 3 बजे उठ जाते हैं, कभी 2 बजे। नींद तो खुलती है और सो जाते हैं। ये अलग सवाल। कहाँ थे जी? बड़े अक्षरों के हो। लिखत भी हो, जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होना विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लेन अनुसार आप पे सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे बुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई। डैश इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े से भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है कि फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्र से इतना मज़ा नहीं आता है।
बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद करती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बगैर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है और अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। स्वर्ग का यादगार तो यहाँ भी है ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी। यहाँ पर ऊपर छत में जो दिखा है। गुस्सा बन गया तो हाँ जी, है। परंतु कुछ समझ थोड़े सकते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर पांडव भवन से आगे पड़ता है। पास ही है। हैं? पास ही है। अभी देखा नहीं आपने? बाबा मिलन करा वहाँ नहीं, कोई नहीं हो। बाबा मिल अभी तुम समझदार बने हो। भले मनुष्य कहते हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई कि गई, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉडफादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। तेज करें क्या? लाइट लाइट आई है। कितने नंबर पे चल रहा है? लाइट आ गई। कहाँ थे जी? अक्षर बहुत अच्छा। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं, सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। बल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं। एक ब्रह्मा का रथ ही ऐसा रथ है, एक ब्रह्मा का रथ ही ऐसा रथ है जो शिव बाबा की नॉलेज ब्रह्मा के रथ के द्वारा क्लियर करने के निमित्त बनता। बाकी किसी और रथ के द्वारा नॉलेज क्लियर होती नहीं। नॉलेज ब्रह्मा के रथ के द्वारा ही नॉलेज ब्रह्मा के रथ के द्वारा ही सन 69 में पूरी हो जाती।
नॉलेज ब्रह्मा के रथ के द्वारा ही 69 में पूरी हो जाती। बाकी अव्यक्त नॉलेज वो रिफाइंड रूप है या धारणा स्वरूप है। नॉलेज वही की वही है, नॉलेज और क्लियर नहीं होती। नॉलेज और क्लियर 69 के बाद नॉलेज और क्लियर क्या होती कांत में डिम्पल? नॉलेज 69 में पूरी हो जाती। अव्यक्त वाणी जो भी है उस नॉलेज का रिफाइन रूप कह लो या धारणा स्वरूप कह लो। रिवीजन कह लो, रिफाइन रूप कह लो, धारणा स्वरूप कह लो। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का ही कहेंगे जो आपकी नॉलेज को क्लियर करने के निमित्त बनता। जो आपकी नॉलेज को क्लियर करने के जी कहाँ थे? रहना चाहिए ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। वह लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े तो बड़ी नॉलेज है, अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। अपने आसपास कोई बड़ा चित्र बना हुआ हो, ऐसी जगह कोई डिम्पल में कोई नहीं। कंचन अपने आसपास कोई बड़ा चित्र बना हुआ हो? बावन का बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। तो अपने आसपास कोई बड़ा चित्र बना हुआ हो? आसपास यही आसपास कहीं शहर में, सेंटर में, बाहर का डिम्पल कहीं कहीं नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ। चलो आज देख रहे रात ही बनाया जी, रात को बनाया। कई साल तो हो गए बने हुए, कभी ध्यान गया नहीं। शुरू से ही बना हुआ है। बाहर नहीं बना हुआ अपने। इसी से यहाँ तो बनेगा। हाँ जी, अपने यहाँ तो बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं नहीं यही तो पूछ रहा था, लेकिन किसी को भी ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि हर्षों को भी ध्यान नहीं था। वो तो गया ना बोलने से। अच्छा बैठो, ध्यान आया। दिए तलन दे रहा हैं? दिए तलन दे रहा होता है। दिए तले अंधेरा। भाई जी ऐसे पूछ रहे, रात को तो बनवाया ना मुझे जी कहाँ थे? है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। वो भाई कहाँ है जिसका कोर्स चल रहा है? मोनिका पाएगा उसकी मोड़ने की किसका? मॉर्निंग मैंने कोर्स करा था जिसका। उसके बच्चे आए हुए दो बाहर से, कनाडा से। बच्चे आए हैं। उनके चक्कर में लुप्त हो गया वो। कोर्स पूरा हो गया? कोर्स तो पूरा हो गया, मुरली भी सुन ली 2 दिन। अब वापस एक्टिव होना ये हजारों लाखों में से एक आधे का रह गया। उधर वाला हो गया कोर्स उसका। नहीं वो तो पलटी मार का पक्का कीड़ा है। कोर्स तो चल रहा है उसका, आता रहूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे हार्ट में जो श्री कृष्ण है ना उनको नहीं निकाल सकता मैं। तो श्री कृष्ण को तो हार्ट में ही रखना है। वो भी कहता हूँ इसके बजाय ये 8 समझो, हैं? मगर इसके बजाय ये 8 समझो, ये तो विनाशी है। तो श्री कृष्ण को हार्ट में रखना है। कहाँ थे जी?
है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। उसकी भक्ति चलने दो ना। चल ही रही है, आ रहा आता रहेगा कंटिन्यू। बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सारा स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह गॉडफादरली बर्थराइट, हर एक बच्चे का क्या जीवन मुक्ति। मेरे को कह रहा है कि 8:30 बजे प्रोग्राम आता है कृपालू जी महाराज का, मेरे वो घर से देखना। वो सुनो आप एक बार, मगर जब वो सुनो मैं, बात कर रहे हो वो जो कोर्स कर रहा है 2 दिन बाद फिर पूछा कल वे कृपालू महाराज जी का प्रोग्राम देखना। 2 दिन बाद पूछा, फिर कह लगे वो देखा जो मैंने कहा था। मैं कहा मेरा टीवी पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, टीवी की दिक्कत आ रही है, मुझे टीवी नहीं है मेरे घर में। खैर जिनके यहाँ टीवी हो कृपालू महाराज जी का प्रोग्राम देखना। रोज देखते हैं भाई जी, देखो रोज देखते हैं। जी रोज आता देखती रहे। जी कहाँ थे? हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। हर एक बच्चे का क्या जीवन मुक्ति, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में, सुखधाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षरों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तक तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हों तो पूछेंगे क्या यह क्या है, बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इनों का था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सत्व प्रधान से तम प्रधान, सत्व प्रधान से तम प्रधान तो बन नहीं है। ज्ञान और भक्ति पूज्य पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस का, दिल्ली क्या सतयुग में त्रेता अक्षर होगा? डिम्पल होगा कुछ समय संदेह पर ही तो पता है कि सत्युग त्रेता है, वहाँ कहाँ पता होगा? नहीं कलयुग में भी पता कलयुग में शास्त्रों के द्वारा थोड़ा बहुत पता लगता है। है। उसके पहले थोड़ी पता होगा। सत्युग में तो नहीं पता होगा, सत्युग में कलयुग में है, संगम पे सब कुछ पता है। त्रेता तक किसी को कुछ नहीं मालूम। कलयुग में चारों अक्षरों का क्लियर है। कलयुग में चारों अक्षरों का क्लियर है, चाहे वो शास्त्रों के द्वारा क्लियर है, लेकिन सतयुग में चारों अक्षरों का क्लियर नहीं होगा, त्रेता में चारों अक्षरों का क्लियर नहीं होगा, द्वापर में चारों अक्षरों का क्लियर नहीं होगा। बाकी तीनों युगों में किसी भी अक्षर का क्लियर। चार युग तो मेरी स्कूल में पढ़ा देते हैं। हाँ जी, चार युग हाँ तो कलयुग में भैया ना, स्कूल में पढ़ लिया था हमने, चार युग। वो कलयुग में तो क्लियर है, में थोड़ी पड़े। द्वापर में भी हो जाता होगा। नहीं, द्वापर में क्लियर हो जाता है, जो बीत जाता है उसका क्लियर हो जाता है। कलयुग में चारों युगों का क्लियर होता है, बाकी किसी में नहीं। जी कहाँ थे? कि कोने कोने में सर्विस में सत्युग में लो वाइब्रेशन का कुछ नहीं होगा। जी
द्वापर युग में धीरे धीरे सतयुग त्रेता का अक्षर क्लियर होने शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग में वापस फिर साक्षात्कार होते हैं, जिसके आधार पर सतयुग त्रेता की फीलिंगें क्लियर होनी शुरू होती हैं। उससे तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन अक्षर क्लियर होने शुरू होते हैं। तोड़ मरोड़ तो देते हैं, उसको राइट नहीं रहने देते कि द्वापर त्रेता कब था और सतयुग कब था, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन यादगार जरूर रहता है, यादगार मतलब अक्षर जरूर याद आ जाते हैं। वो फीलिंग जिसकी जैसे जैसे हुई वैसे वैसे सांस हाँ जी, हाँ जी। जी कहाँ थे? ये तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ। तुमको ये चित्री काम में आएंगे। तेरी मूर्ति गोला और यह मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा क्या हम ब्राह्मणों को फीलिंग के आधार पर सतयुग त्रेता क्लियर है? क्या हम ब्राह्मणों को फीलिंग के आधार पर, थ्योरी के आधार पर और नॉलेज के आधार पर नहीं मैं पूछ रहा, क्या हम ब्राह्मणों को फीलिंग के आधार पर सतयुग त्रेता की फीलिंग ओके है? टेम्पल जिनको सतयुग त्रेता की फीलिंग ओके है वो 8-108 में ओके, बाकी सब बाहर, बाकी सब क्या कहेंगे आज शब्द है फीलिंग रूम में ओके। वो गिफ्ट की बात नहीं करो, कांतवन है फीलिंग रूप में ओके, नॉलेज के रूप में नहीं। कंचन ओके है फीलिंग रूप में। जैसे यहाँ की दुनिया में मन ना लगना, ये भी तो एक निशानी है। नहीं, मैं कह रहा फीलिंग रूप में ओके है। फीलिंग रूप में वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की फीलिंग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का बोलचाल, वहाँ के वाइब्रेशन, ये नॉलेज है जो आप बता रहे हो, इसे फीलिंग नहीं कहेंगे। नॉलेज के चेंजिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग तो चेंजिंग फीलिंग के आधार पर आती। चेंजिंग जब नॉलेज फीलिंग में आ जाती तब आती। नॉलेज थ्योरी तक रहती तो चेंजिंग नहीं आती। नॉलेज अगर थ्योरी तक रहेगी तो चेंजिंग नॉट संभव। नॉलेज अगर फीलिंग में आ गई तो चेंजिंग संभव। तो ऐसा तो कोई ब्राह्मण बच्चा होता है जिसमें चेंजिंग आती है, भले ही नंबरवार है। नहीं, चेंजिंग किसी में नहीं आती। चेंजिंग आउटर चेंजिंग दृढ़ता के आधार पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंजिंग आ नहीं पाती। संस्कारों में चेंजिंग आ नहीं पाती। संस्कारों में चेंजिंग केवल 8-108 के संस्कारों में चेंजिंग आती, बाकी किसी के भी संस्कारों में चेंजिंग आती नहीं। बाकी किसी के भी संस्कारों में चेंजिंग आती जब तक पुरुषार्थ है तब तक तो नेचुरल नहीं हो सकता। नेचुरल तो फिर लास्ट में जब बाबा कहते करवाती थी तुम्हारी लास्ट में हो जाए। हाँ जी, और प्रोसेस तो सभी है।
संस्कारों में चेंजिंग नहीं आती। संस्कारों में चेंजिंग फीलिंग के आधार पर ही होते हैं। बोलचाल चेंज हो जा, रहन सहन चेंज हो जा, खाना पीना चेंज हो जा, वाइब्रेशन चेंज हो जा, वायुमंडल चेंज हो जा, दृष्टि चेंज हो जा, बुद्धि का तीसरा नेत्र चेंज हो जा। सब एक समान नजर आए। मोटे मोटे रूप ही हैं, जैसे क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, यही नहीं जा रहे तो फिर वो तो इसलिए तो बाबा कहते हैं उससे नहीं उसको, बोलना। हैं? मैंने कहा सब एक नजर आए। हाँ जी कहाँ थे? तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाई जाती है। तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह सारा यह ड्रामा का चक्कर है। इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबर और आते हैं फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पति से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को तो कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकल बाबा मम्मा कहते रहते। बाप को बाबा तो कोई नहीं बोलते नगर कलयुग में। डैड बोल देंगे, डैड डैड, हाय डैड। डैड से क्या मतलब हुआ? डैड मैंने जाके आपको भैया बोलता है। जैसे बाबा कहता जीते जी मरना है तुम्हें, वो वैसे मार देते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। दादाजी को बोलते हैं। हाँ जी, दादा को बाबा बोलते अरे दादा को तो बोल देते हैं, मैं बाप को कह रहा हूँ। हैं। ये मुसलमान लोग बोलते हैं कई बार, बाप को बोलते हैं। हैं? मुस्लिम लोग बोलते गाँव हैं। में की गाँव में बस्ती होगी और बाबा बोलते होंगे। मुस्लिम बोलते हैं अब्बा, अब्बा जान। नहीं बोलते होंगे तभी बाबा ने क्या रखा है। सिंधियों में बोलते हैं हम लोगों की नॉलेज में नहीं है, वो बात अलग है, गाँव लेकिन वगैरह बोलते में हैं। कोई कलयुग भी तो 1200 साल का है, ये हो सकता है 200 साल पहले बोलते हो। जी। पापा मम्मी माँ बाप तो नहीं थे। जी कहाँ थे? ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा को कहते हैं। दूसरी लाइन वह लौकिक माता पिता, यह पारलौकिक जिसका गायन तुम्हारी कृपा से सुख बनेरे, जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की पुकार नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं। 50-60 साल से पहले की फीलिंग रहती नहीं वर्ल्ड के अंदर। 50-60 साल से पहले की फीलिंग प्रेजेंट फीलिंग ही हाईलाइट रहती है, चाहे बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा और चाहे प्रैक्टिकल वायुमंडल के द्वारा। नहीं तो 50-60 साल से पहले की फीलिंग कोई वायुमंडल में रहती नहीं किसी को भी। आप ही देख लो बचपन में कौन कौन सी फीलिंग है आपको के। जी मैंने कहा बुद्धि के आधार पर, या तो बुद्धि के आधार पर ओके। जैसे जैसे बाप क्लियर करता गया वैसे वैसे मेरी पिक्चर चलती गई। ये तो होता नहीं नहीं जैसे प्रैक्टिकल नेचुरल ओके रहे,
वाइब्रेशन वायुमंडल। वो भी जैसे पढ़ बाबा लूँगा। श्री कृष्ण समझता था अपने आप को, घुटनों के बल चलता था। जी कहाँ थे आप? भी कभी चले घुटनों के बल? हाँ, कंचन कभी घुटनों के बल चले? बचपन और कोई चलाओ सब चले। पद्मा। पापा ने उनको बोल रहा कि तू ही कुछ समय इसलिए चल अच्छा, बाबा ने उनको बोला कि तू श्री कृष्ण इसलिए चले हो। आप तो नहीं बोला। हम तो कृष्ण के साथ वाले तो मैं घुटने चली और शुरुआत में खड़े होकर हमें घुटनों के बल चलने की जरूरत नहीं। जैसे भागना सीखा फिर दीवारें पकड़े खड़े हो गए। घुटनों की तो जरूरत नहीं। जी कहाँ थे? दरकार ही नहीं रहती, दुख में तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता हैं, बाप कहते हैं ना। दिन प्रतिदिन तुमको गुए गुए बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो। माता तो अभी तुम जानते हो, पिता ही उनको, पिता उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बातें किसके भी ध्यान में नहीं आएंगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर बल कहाँ भी जाओ। विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेगी। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर बल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता के इस बैज में। बैज डिम्पल, कंचन बैज। यही नेचुरल नहीं हो रहा तो बाकी क्या नेचुरल होगा? हाँ जी, यही बैज ही नेचुरल नहीं होता। कभी कभी बैज मैंने कहा था चुन्नी के ऊपर लगाया करो। कांतावन बैज, आशावन बैज, मोरा बैज का दिल में रेणु मुखड़ा दिखा के बैठो। इधर मोरनी के पल्ली साइड बनो, मोरनी छिप जाएगी। मोरनी के पल्ली साइड बनो। किरण बैज, हाँ, बैग बनाने का फायदा और जिसने बाजार की चीज खाली नहीं। किस्मन बैज, चुन्नी के ऊपर लगाया तो पद्मा। चल, सोनू से नहीं पूछा। किन बहन ने कह रही मैंने माथे पे लगा रखा। सोनू से नहीं पूछा बैग के लिए। जैसे चल रहे ना चल रहे भैया, हम जैसे चल रहे चल रहे। केजी उन्हें भी छेड़ते हो आप। आपने इधर ही लगा रखा बैग। हाँ, तो बाजार की चीजें खरीदे, मार कर बाजार की चीजें। केजी जैसे चल रहे वरुण भाई जी, हम चल रहे तो हम। हाँ, चल रहे तो ऐसे लगा के करना क्या जी। बोला वो बैज प्रोग्राम में लगा। प्रोग्राम वगैरह में लगा लेते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं। हमारी पहचान रह जा। प्रोग्राम में भीड़ ज़्यादा होती है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि कौन ब्राह्मण है कौन वैसा है, इसलिए प्रोग्राम में लगा लेते हैं। पूजा बैग, चलो कहाँ थे जी? बल कहाँ भी जाए। 4-5 जनों ने लगा रखा, बस 5 जनों ने। 5-7
पास हुए में कुछ मिलना चाहिए। 8 जनवरी लगा रहा। नौकरी का जी कहाँ थे? बल कहाँ भी जाए अनुपम में बैज पड़ा गया ना और वो नारायण कहाँ रहते हैं? अच्छा बल कहाँ भी जाए, सारा ज्ञान गीता किस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी, कोई को भी पूछने की दरकार अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। बैच चमकने चालू हो जाएगा। जी कहाँ थे? क्या करना है पकड़े जाना जी कहाँ थे? क्या करना है बाप से वर्षा लेना है बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ कर के कोई ना कोई पद प्राप्त करते। पढ़ाई में बुद्धियुक्त टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ते टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी याद कर रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं। फिर यहाँ आने की भी तो क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा उच्च बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो हमें मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको भी बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे में काम किसी ने समेटा हो, काम कर रहा है हैं? काम समेटना तो कहेंगे ना जब बाप के काम में लगे हो। एक बच्चे ने तो समेटा अपनी क्लास में। हैं? किसने? अनुराग भाई। अनुराग भाई ने समेटा। अनुराग भाई। और चल दूसरा आपने तो बैठा जी कहाँ थे? आप जितना काम कर सकते हैं, अगर ये चलते होते तो सही तरीके से काम करते तो काम कितना होता जी कहाँ थे? सब मिट्टी में मिल जाना है 99% पैक हो चुका है, बाकी 1% है। मैं वही तो कह रहा भाई जी, लेकिन एक चीज है, काम तो तब समेटो ना कि जब अपने पास अर्निंग का कुछ और साधन भी हो। मान लिया अगर मैं मर रहा हूँ तो घर वालों को जहर देकर थोड़ी मारूंगा, जहर के लिए पैसे तो चाहिए। अभी मरने की बात क्या करते हो? से मतलब कुछ क्लासेस ऐसी वो कहते कि बाबा ने कहा है कि काम तो करो। मरने की बात क्या करते हो? जी कहाँ थे?
सब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे भी मधुर पैसे के लाए हैं। जी कहाँ थे? सब मिट्टी में मिल जाएगा। सिंपल दाल रोटी से कहीं जाते नहीं, बाकी 56 प्रकार के भोग की आस में। एक बात तो बताओ, दाल रोटी बस तुम्हें रास्ते जितने 56 को कपड़ा आपको बता के भोग बनाए थे जी। मैं एक बात बता रहा किसी हूँ, के घर में नहीं बनते। दो, अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बनेगी ना, 2 दाल रोटी दो दाल सब्जी बन जाएगी, इससे ऊपर बनती नहीं है। ना लेडी तो बनाई जा और ना जैसे तो खाई जा। सिंपल दाल रोटी से कहीं नहीं जाते। आजकल हाथ में नहीं रहे वो। फिर कंफर्ट आते हैं बहुत डाले। जी कहाँ थे? सिंपल भी दाल कहाँ रही है आजकल? जी अरहर की कहाँ? दाल 200 रुपये किलो है। अरहर की दाल सिंपल कहाँ रहेगी है? जी कहाँ? सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं। कोई बोले वे टैंक आदि तो खरीद नहीं करने, लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। अनुपम भाई क्या सुना? तुम लड़ते हो, अच्छा सुनो, तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सबका मौत ड्रामा में नोंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हो फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल क्लैमिटी है, गायन भी है ना। अपने कुल का विनाश ओए ओए क्या देख दिया है? रसोई सारा दूध खिला दिया। दो दया काम दे। दूध मलाई सुनो, कहाँ थे जी? विनाश कैसे करती है? अच्छा सुनो, विनाश कैसे करते हैं, कितना बड़ा कुल है। सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विषय पर जीत पाते हो। योग बल से तुम सारे विषय पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई नहीं, आगे चल करके हमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर के पहुँचे अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई के लिए। कितना समय हो गया, अब फिर स्वर्ग नज़दीक दिखाई दे, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात पूरे शरीर में, मन बुद्धि में और पूरे शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशन कंटिन्यू ओके रहना। विकारों के द्वारा तो पार्ट टाइम के चलते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। वो सुख तो कंटिन्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स, कंटिन्यू ओके रहना। ओके कांतावन, कांतावन ओके। कंचन, डिम्पल
आसन, पूजा, पद्मा, कमेज, मेरी बहुत टाइम तक रहती है, लेकिन जब वातावरण के अकॉर्डिंग वाचा में आ जाता हूँ, तेजी आ जाती है, उस समय थोड़ी डेड हो जाती है। बाकी नहीं तो काफ़ी टाइम तक वो चलती रहती है, काफ़ी टाइम तक वो। लेकिन वाचा में आने के बाद वापस फिर इमर्ज होने में टाइम लग जाता है, वापस फिर एक्टिव होने में टाइम लग जाता है। ये तो कंटिन्यू चलती है। अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग का अनुभव आप किसी को शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते। अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग का अनुभव आप किसी को शब्दों द्वारा नहीं बता सकते, उनकी एक्टिविटी से ही आपको क्लियर हो जाएगा। शब्द में बाबा ने बताया ना, रोम में रोमांच खड़े हो जाएंगे वो। जी, ऐसे तो ये भी कहता है बाबा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। ये कहाँ थे? तुम्हारी मुट्ठी चली जाती है ऊपर, नीचे तीसरी लाइन। आज की इस समय की मुरली में कंटिन्यू चल रहा मेरा। जी कहाँ थे? तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह निराकार दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे। चली गई शिवी, चली गई वो, सुने नहीं तेरा साथ। शिवी चली गई है। मैक्सिमम अच्छा नाटक पूरा हुआ, खेल खिला, सब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सदगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह दुख धाम ऊपर से हर एक सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन चार स्टेजेस को पाएंगे। एक जन्म होगा तो भी उसमें ये चारों स्टेजेस जरूर निकलेंगी, सत्व प्रधान, सत्व, रजो प्रधान और तमो। हर एक आत्मा चारों स्टेज से रहती है। हाँ, चाहे एक जन्म भी है तो भी। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, वेद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आदकल फिर आता है रावण, डिजिटम फिर इस्लामियम, डैश आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्गता। बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान,
ऊंचे से ऊंचे पढ़ाते हैं, ऊंचे उच्च पद मिलता है। सबसे ऊंचे उच्च टीचर है बाप, वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है ना। माया ठहरने नहीं देती, घड़ी घड़ी गिर जाते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से तुम माया जित बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ये कहाँ थे? धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान लेंगे जी सभी, एक ही टोन में बोलेंगे सभी। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। लिख लीजिए, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। डिटेल है, लिख लीजिए सबने। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्मा स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कल वाला वरदान है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। और कोई सूचना जी? शाम को झंडियाँ लगानी शाम को इनके यहाँ कांता मैंने को, उसमें सही भी कोई बन सकता है तो बता दो।
अनुपम भाई आप सहयोगी बन जाएंगे रमेश जी के साथ में? आपको दीपक भाई आए थे, कह रहे थे रात को ही शाम में छा के जाएंगे। नहीं झंडी की लगाने, झंडी की लगाने, झंडी है तो कोई झंडा तो लगना ही है। झंडी रहने दे। नहीं झंडे भी लगाने दो ना। लगाने तो लगाओ, मैं तो कह रही थी मैं तो कल फोन कर नहीं ये तो यही कह रही थी कल मेरे को तो। अनुपम भाई आप सहयोगी बन जाएंगे? अच्छा चलो 4 बजे, ठीक है जी। 4 बजे आ जाओ कांतारानी के घर पे। कांतामन का घर मालूम है आपको? छोड़ा दो उनको तो जाना चाहिए के दिल में अंदर आज फोन करना आप बता देना मेरे को, मैं फ़ोन कर दूंगा जब उधर से आऊँगा मेरे साथ ही आ जाना। आपके साथ 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 आ जाना ना दोनों। चलो ठीक है जी। ये बढ़िया है ना? परमाधान दीपक भाई दीपक ये बढ़िया है। सावन झंडे तो ले लेंगे किसी से। अच्छा जी। छावन तो ना यहीं से लेनी है, कोई घर से लेनी है, यहीं से लेनी है छावन तो सब। तो सावन अभी उतारना है क्या? अभी क्या होता है, दीपक भाई जी उतारेंगे जिसका काम है। अच्छा ठीक। धीरे धीरे गाड़ी अपने आप लाइन पे आ जाएगी। मैं से मिली तो जाएगा और 2 मिनट शाम में। हाँ जी सुनो जी। मुश्किल लेना पड़ेगा ना सामान सारा। जिसकी सेवा है ना उसको ही करना दो। तो झंडे तो ले जाकर रख लेना अभी कांत में। सोनू बाबू कह रही बिछावन और कुर्सियां वगैरह अभी जिसकी नहीं जाएगी कुर्सियां को दीपक भाई जी क्या करेंगे मम्मी? बाजार से ले ली है ना। नहीं कह रही दीपक भाई ने बाजार, दीपक भाई को क्या दिया मैंने? अच्छा कह रही है। मैंने बोल दिया था कल ही, हाँ जी बाजार वाली बना कर दूं। मैंने उसको बोल दिया था कल ही। मैंने उसको कल ही बोल दिया था। 20 कुर्सी यहाँ से लेना ना, बाकी बाजार से होगा। अरे मैंने बोल दिया जब दीपक भाई जी सारे ने सारे की टेंशन ले लो, जो बड़ी दीदी ने टेंशन ले ली है। जो सोनू ने कह दिया वो पक्का है। अच्छा ओम शांति। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। चलो जी। कल भी बात करता हूँ उसको नहीं काटो उसको के पास कहीं काम करना। अरे वो अपना टाइम से आएगा रात को वो पहले कल कह रहा था 16 कुर्सी तो कर ली। आपको आना है, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, संडे को नहीं आते हो, कल आना है आपको। बोलने नहीं दोनों कौन कहेगा? अच्छा जी। बोला बताया भी मेरे को। नहीं इसको भी स्पेशल इन्विटेशन देने आना ये तो आएंगे, इनके भी प्रोग्राम कर दो, झंडा तो एक करेंगे। अच्छा सुनो जी, ईश्वर का भोग बस घर ही आ जाएगा। सुनो जी, हिस्ट्री का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले सदा विजयी बनते हुए समर्थ बनने के लिए क्या सुना बोला बाबू? मैं सोनू के बारे में सोचती थी। नहीं क्या फायदा है सर बात सुनो। समर्थ बनने के लिए योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी कर दो जी। कल कांता बहन जी के यहाँ पर प्रोग्राम है जी, सभी ध्यान देंगे, अपने परिवार से पहुँचेंगे सभी।
ने आपने कोर्स कराया उन्हें भी बुला लो। आंटी परसों मस्ती घर चले जाना, गणपति है, गणपति जी आए हुए। अच्छा जो आप कोर्स नहीं करती मम्मी जाएगी, मम्मी साथ चले जाना। याद नहीं आ रहा मेरे कौन। अच्छा सुनो जी, पूछना तो सुन लो पहले। चलो जी। मक्का की बात लगती है ना, आंटी जाएगी। आज नहीं है परसों है। सोमवार है। आरसीबी की दिल्ली बुलाया ना कुछ। फ्रीक्वेंसी चलाना भाई जी। वही वाला चला रही आंटी, गीत भेजा है क्या कोई? भेज दिया मैंने। जो कल चलाता वो वाला बताया नहीं मैंने। है। एक नया गीत चला था कंचन आंटी ने कल। सोहन के फोन पर भेजा नया गीत। कल वाला रिपीट कर दो। कल वाला चला था, जो आंटी ने चला था। इतनी गर्मी में बचावा चल कमरा में आज चलता है एडवर्टाइज खत्म हो गया। मैं करूँगा।
कशिश तो झंडी दे दो इनको ले जाएंगे।